हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं आप अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर रेशियो से कुछ प्रश्न करेंगे। आज रेशियो की लास्ट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 1, तीन संख्याओं का अनुपात 1/4 अनुपात 5/9 अनुपात 7/12 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर जो है 180 है। तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 800, ऑप्शन बी 750, ऑप्शन सी 650, ऑप्शन डी 500। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याएं हैं, कौन कौन सी मानेंगे? फर्स्ट अनुपात, सेकेंड अनुपात, थर्ड। इनका अनुपात दिया है 1/4, 1/4 अनुपात 5/9 अनुपात 7/12। अगर हम 4, 9, 12 का लासा ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा? 36। इन सभी का लासा 36 हो जाएगा। तो अब हम फर्स्ट अनुपात, सेकेंड अनुपात, थर्ड बराबर 1/4 गुणे 36 अनुपात 5/9 गुणे 36 अनुपात 7/12। अब हम गुणे 36, अब इनको हम काट देंगे। 4 9 36, 9 चौक 36, 12 3 36, तो हमारा 9/20/21 रेशियो प्राप्त हुआ है तीनों संख्याओं का। अब क्या कह रहा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 180 है। तो थर्ड संख्या जो है सबसे बड़ी है अनुपात में, माइनस फर्स्ट का अंतर कितना दिया है? तो 21 - 9 बराबर 180 दिया है। तो घटाएंगे हम 12 यूनिट बराबर 12 बराबर 180, तो 1 यूनिट बराबर 15। तीनों संख्याओं का अनुपात, फर्स्ट अनुपात सेकेंड अनुपात थर्ड बराबर 9 गुणे 15 अनुपात 20 गुणे 15 अनुपात 21 गुणे 15। या हम तीनों का योग करते, तीनों का योग 50 है, तो इसे 50 गुणे 15, तो 15 पचे 75, 750 आ जाता। ऐसे भी करेंगे 15 9 150,
35 अनुपात नहीं, इनमें योग करना था, तो प्लस का निशान, यहाँ भी प्लस का निशान, प्लस 20 गुणे 15 300 प्लस 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1 30 1 31, 15 दूनी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1 31, 5 5 10, 4 1 5 और 3 3 6 7, ऐसे भी 750 हमारा आंसर आएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसमें ऑप्शन बी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है और अमित का वेतन 7/9वां हिस्सा अरुण के वेतन के बराबर है। यदि वेतनों का योग 770 रुपया है तो नरेंद्र, अमित और अरुण का वेतन रुपया में क्रमशः कितना कितना होगा। इसके 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से एक विकल्प सही है। अब क्या कह रहा है? नरेंद्र का वेतन का 2/5वां हिस्सा बराबर अमित का वेतन। तो अमित का वेतन, इसमें नरेंद्र इसमें कैची गुणा करेंगे तो बराबर 2 गुणे 2 बराबर 5 अमित। अगर हम नरेंद्र अनुपात अमित लिखेंगे, अमित का वेतन का बीच अनुपात जो है 5:2 आएगा। इसी प्रकार अमित का हिस्सा, अमित का 7/9वां हिस्सा, 7/9वां हिस्सा बराबर किसके है? अरुण के वेतन के, अरुण का वेतन। तो अमित अनुपात अरुण, इसका उल्टा हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? यह तीनों का योग इतना है। अब हमें नरेंद्र को n से मान लेंगे, अमित को, नरेंद्र अनुपात अमित बराबर कितना दिया है? 5:2 और अमित अनुपात अरुण को AR लिख लेंगे। इनका अनुपात कितना दिया है? 9:7। इन दोनों के रेशियो हैं, इनको हम तीनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। नरेंद्र अनुपात अमित अनुपात अरुण बराबर उल्टा n, पहले 5 और 9 का गुणा करेंगे, 5 9 45 अनुपात 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। यह नरेंद्र अमित अरुण का अनुपात 45:18:14 है। तो तीनों का वेतन अलग अलग हमें ज्ञात करना है। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? 18 4 22, 18 14 22, 18 4 22 1 32, 32 45 77, 77 का योग, तीनों का योग है, इसे हम टोटल 77 लिखेंगे। तीनों का योग बराबर तीनों के वेतन का
वेतन का योग बराबर दिया है 770। 770 दिया है तो 77 बराबर 770, तो 1 यूनिट बराबर 10। तो अब हमें नरेंद्र का वेतन ज्ञात करना है। नरेंद्र का वेतन बराबर 45 गुणे 10 बराबर 450। अमित का वेतन बराबर, अमित का वेतन बराबर कितना अनुपात दिया है? 18 अनुपात। तो 18 गुणे 10 बराबर 180। फिर क्या है? अरुण का, अरुण का वेतन बराबर 14 गुणे 10 बराबर 140। यही हमारा आंसर है। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 450, 180 और 140। इसमें ऑप्शन बी मैच कर रहा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों के पास वीडियो का लिंक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और चॉकलेट का अनुपात 7:13 है। उसके 8 कैंडीज और 11 चॉकलेट लेने के बाद अनुपात 1:2 हो जाता है। उसके पास अब कितनी कैंडीज बची होंगी? आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई न कोई विकल्प सही होगा। माना बंटी के डिब्बे में कैंडीज और चॉकलेट का अनुपात जो है 7:13 है, तो कैंडीज का की संख्या बराबर 7x और चॉकलेट की संख्या बराबर 13x। अब क्या कह रहा है? उसके बाद 8 कैंडीज और 11 चॉकलेट लेने के बाद 1:2 हो जाता है। 7x है, 7x माइनस 8 कैंडीज इसमें से ले लेता है और 11 चॉकलेट 13x माइनस 11 बराबर 1/2 हो जाता है। अगर हम 7 दूनी 14x माइनस 16 बराबर 13x माइनस 11, x बराबर 14x माइनस 13x बराबर -11 प्लस 16, तो x बराबर 5। x बराबर 5 है, तो कैंडीज कितनी मानी गई है? 7x। तो कैंडीज की संख्या बराबर 7x बराबर 7 गुणे 5, टोटल 35 कैंडीज हैं। पूछा क्या गया है? उसके पास अब कितनी कैंडीज बची होंगी? तो शेष कैंडीज की संख्या बराबर टोटल कितनी है?
35, 35 में कितने ले ली थी? 8 कैंडेज। तो इसमें से -8 कर देंगे तो हमारे पास टोटल 27 कैंडेज बची हैं। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? इसका ऑप्शन डी मैच कर रहा है। इसलिए इसका आंसर डी सही है। हमारे पास टोटल 35 कैंडी थे, उसमें से 8 कैंडीज ले ली गई थी, तो शेष बची 27 कैंडीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात जो था 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए, मतलब मृत्यु हो गई। कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 3:10 हो गया। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी? युद्ध से पहले जो था कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही मृत्यु हो गए। कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात बचा हुआ 3:10 हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। कैप्टन माना कैप्टन की संख्या बराबर कितना है? 2x, और सिपाहियों की संख्या युद्ध से पहले जो थी बराबर 7x। अब इसमें से क्या हुआ? कैप्टन को हम C मान सकते हैं और सिपाही को पुलिस। बराबर क्या कह रहा है? 25 कैप्टन, तो 2x - 25 बटे 7x - 100 सिपाही शहीद हो गए। उसके बाद हमारा अनुपात 3:10 हो जाता है। इन सभी को सॉल्व करेंगे। 10 दूनी 20x - 250, 25 दहम 250 बराबर 7 21x - 300, 100 × 3 बराबर माइनस का 300 हो जाएगा। अगर हम 21x - 20x करेंगे बराबर 300 - 250, या इसे ऐसे भी लिख सकते थे सीधे -250 + 300 बराबर 21x - 20x। तो यहाँ पे 50 बचेगा बराबर x बराबर इधर भी 50 लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है? युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी? वैसे कितने हैं? 2 × 50 बराबर 100 कैप्टन, 7 × 50 बराबर 350 सिपाही थे। लेकिन पूछ क्या रहा है? युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बराबर 350 - 100 बराबर 250 सिपाही युद्ध के बाद बचे होंगे। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।